तारामती जी हमारे साथ जुड़ी मेरठ से। तारामती जी सवाल पूछिए। हाँ जी, मेरी ये दिक्कत है, मुझे कोरोना का टीका लगा मेरे 10 तारीख में जी 14 तारीख में मुझे जो बुखार आएगा। जी हाँ, तो उसके बाद में मेरे सिर का दर्द नहीं खत्म, मेरा गोली खा लाऊं तो ठीक है जाए, गोली नहीं खाऊं तो फिर सिर में दर्द बना है मेरे। इस सिर की दिक्कत मुझे पहले से ही। डॉक्टर श्रुति, इनको सिर की कौन सी दिक्कत थी पहले से, क्या ये बता? सिर की दिक्कत थी, मेरे नसन की दवा चल रही है दिल्ली की मेडिकल की। तो देखिए, सर की कई तरीके की दिक्कतें होती हैं। एक बार अगर आप अपने किसी न्यूरोलॉजिस्ट को, जो डॉक्टर होते हैं, उनसे भी कंसल्ट कर लीजिए। वो आपका एक बार एमआरआई भी करा के चेक कर लेंगे कि क्या इश्यूज हैं, क्योंकि अभी सारे आपके सिम्टम्स या लक्षण मेरे को पता नहीं है ठीक से, तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि कोरोना से ही जुड़ा होगा। बट हाँ, कोरोना जब होता है ये एक काफी कॉमन सिम्टम होता है या काफी कॉमन लक्षण है कि सर में लोगों को दर्द हो रहा है। बट अगर आपकी ऑलरेडी सर की कोई दवाई चल रही है उस बीमारी की, तो एक बार अगर न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा लेंगे तो वो सही तरीके से जांच करके आपको बता सकते हैं। जी अनिल जी हमारे साथ अगले कॉलर है हरियाणा से। अनिल जी सवाल पूछिए अपना। हाँ सर, मेरा 20 अप्रैल में तबीयत खराब हुआ था सर। जी उसके बाद सर फीवर आया था और उसके बाद साल का जुकाम हो रहा है सर। जी डॉक्टर अंशुमान, क्या ये कोरोना के सिम्टम्स हैं, ये मान लिया जाए? जी बिल्कुल बिल्कुल, कोरोना का चांस है। इनको टेस्ट करा लेना चाहिए कि 20 अप्रैल से काफी समय हालांकि निकल गया है, तो कोई जरूरी नहीं टेस्ट पॉजिटिव हो। अगर इनके लक्षण बरकरार हैं तो इनको जांच करा लेनी चाहिए। जी डॉक्टर श्रुति, अगले कॉलर के आने के पहले, अच्छा एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं, संतराम जी। संतराम जी सवाल पूछिए अपना। सर, मेरे को पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन है जी, और मेरा ऑक्सीजन लेवल भी 90-91 के बराबर है जी। और क्या मैं वैक्सीन ले सकता हूँ? डॉक्टर श्रुति, इनका कितना है ऑक्सीजन लेवल? 91। अच्छा, तो इन्होंने क्या अपनी जांच करवाई है कोरोना की कि किस वजह से इनका बेसलाइन सैचुरेशन कम है? नहीं, मेरे को पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन है, मेरा ऑपरेशन भी हो चुका है। अच्छा, तो अगर आपको हो चुका है तो उसमें कोई तकलीफ नहीं है, आप बिल्कुल वैक्सीन ले सकते हैं। और हम लोग हर उस मरीज को जो थोड़ा सा इन्फेक्शन होने के चांसेस बिकॉज ऑफ कोई कोमॉर्बिडिटी ज्यादा होती है, उन सबको तो और पहले वैक्सीन लेना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन ऐसी कंडीशंस में आपको इन्फेक्शन अगर होता भी है तो उससे बहुत अच्छी इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है। जी डॉक्टर्स सभी लोगों को एडवाइस करते हैं जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं कि आप सबसे पहले वैक्सीनेशन करवाएं, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी पहले से कमजोर है। आज जयश्री हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ी हैं दिल्ली से। जयश्री जी सवाल पूछिए अपना। मैंने कल ही वैक्सीन लगाई है जी, और उसके बाद मेरे ना पीरियड्स आ गए। अब मुझे बहुत ज्यादा कमजोरी फील हो रही है। डॉक्टर श्रुति से सवाल पूछते हैं। डॉक्टर अंशुमान, आप जवाब देना चाहेंगे? जी जी जी, देखिए ये एक व्हाट्सएप पे बहुत ट्रेंडिंग मैसेज चला था और फेसबुक व्हाट्सएप पे बहुत ट्रेंडिंग मैसेज चला था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल या पीरियड से संबंधित वैक्सीन कब लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए, बहुत सारे इश्यूज। ये बिल्कुल आप दिमाग से निकाल दीजिए, पीरियड्स अपने टाइम से आया है आपका, और वैक्सीन के बाद थोड़ी कमजोरी महसूस होती है जिसको हम कहते हैं मेलेज। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको बहुत तकलीफ लगे तो पैरास्टामोल की टैबलेट ले सकते हैं सपोर्ट कर। वैक्सीन और मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका अनरिलेटेड है, चिंता न करें, पैनिक न करें, नॉर्मल फिनोमिनन है। यानी पीरियड्स का वैक्सीनेशन से कोई लेना देना नहीं, आसान शब्दों में, और इस अफवाह पर आप बिलीव ना करें जो बहुत ज्यादा सर्कुलेट की गई थी। आप विजय अगले दर्शक गाजियाबाद से जुड़े हैं। विजय जी सवाल पूछिए। हेलो जी विजय जी सवाल पूछिए। हाँ सर, विजय शर्मा बोल रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर कोई कोरोना पॉजिटिव है, अगर वो किसी भी चीज को छू लेता है और उस चीज को हम सैनिटाइज कर देते हैं, तो क्या उस पर कोरोना का वो इफेक्ट रहता है सर? डॉक्टर श्रुति, देखिए, पिछली साइकिल में हम लोग ये कह रहे थे, जो स्टडीज आई थी कि हमारे जो ड्रॉपलेट्स हैं या जो वायरस के ड्रॉपलेट्स हैं, उनका जो वेट होता है या उनका जो पार्टिकल साइज होता है वो 0.5 माइक्रोन से ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। और इसीलिए बार बार हम लोग इस चीज पे लोगों को फोकस करवाते थे कि हर चीज को आप, चाहे टेबल हो, चाहे दरवाजे हो, चाहे रेलिंग हो, सबको सैनिटाइज करिए। बट अभी क्या देखा गया है कि देखिए, सैनिटाइजेशन करवाना बहुत जरूरी है, आप बिल्कुल करिए अगर आपको करना है,
बट इस बार ये देख रहे हैं कि एरोसॉल के थ्रू, मतलब कि 0.5 माइक्रोन से कम ये जो ड्रॉपलेट्स है हमारे, ये हवा में तैर रहे हैं, और इस वजह से शायद इन्फेक्शन जो है या इन्फेक्टिविटी रेट एक घर के अंदर कई सदस्यों को होना जो है, वो भी लैंसेट स्टडी ने प्रूव किया है कि अगर क्लोज डोर में अगर एक घर में 4-5 लोग रह रहे हैं सदस्य, तो उन सबको हो सकता है। तो देखिए, सैनिटाइजेशन तो हर तरीके से अच्छा है, बट मास्क पहन के रहें और कोशिश ये करें कि अगर आप घर में भी है, आपके घर में अगर कोई एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट भी है, तो भी आप मास्क पहनिए, क्योंकि वो एक कैरियर हो सकता है। जी, अगली कॉलर हमारे साथ ईश्वर सिंह जी हैं मध्य प्रदेश से। ईश्वर जी, सवाल पूछिए अपना। हाँ सर, नमस्ते सर। मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं पिछले 25 तारीख से बीमार चल रहा हूँ सर। मैं गांव का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी RT-PCR वगैरह सभी जांच करवा ली, सब में नेगेटिव आया हूँ सर। लेकिन सर बुखार जा नहीं रहा है और सारे घर के बीमार है सर। डॉक्टर अंशुमान जी, इस बार देखिए, पहले तो मैं कोरोना का पॉइंट क्लियर करता हूँ, फिर दूसरी बात करूंगा। इस बार ऐसे कई लोग हो रहे हैं जिनमें कि RT-PCR टेस्ट निगेटिव आ रहा है, लेकिन उनको एक्चुअली कोविड है। इसलिए इस बार वायरस का वो स्टिल्थी वायरस, चकमा देने वाला वायरस का है, जो RT-PCR में नहीं पकड़ में आ रहा है। तो उस कंडीशन में आप डॉक्टर को दिखाइए वहां जो लोकल हैं, आपके क्लिनिकल सिम्टम्स मतलब लक्षण और सारी चीजों को देख के ये चेक करेंगे कि कहीं फेफड़े में इंजरी हो रही है और CT स्कैन की आवश्यकता है तो कराएं। दूसरा, हो सकता है कोई और बुखार हो आपको जो आपको पता नहीं चल रहा, जिसमें मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया ये सब मिस हो रहा है कोरोना के चक्कर में। इसलिए बेहतर होगा फिजिशियन क्लिनिकली आपको देखें और उसके बाद जांच करा लें। जी, फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।